बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप व्यूअर्स? मैं सैफुल्लाह ढाबा फूड एंड व्लॉग की तरफ से आपकी खिदमत में आज नई रेसिपी लेके आया हूँ, जो है बीफ पाए। ये इंतहाई आला डिश है व्यूअर्स। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो इस तरह से है। ये मेरे तीन पाए हैं गाय के। इनको मैंने अच्छी तरह तैयार करवा लिया है, कटिंग इनकी करवा ली है। ये आपके सामने इस तरह से इनकी ये शक्ल है। और इसमें मैं 1 kg मैंने प्याज स्लाइस काट लिया है, ये मैं इसमें डालूँगा, हम ऐड करेंगे। ये मैंने 2 टेबल स्पून जो है मैंने सॉल्ट लिया है, 3 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया है, और ये मैंने 1 टेबल स्पून जो साबुत गरम मसाला लिया है, और ये 3 से 4 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ली है। ये सारी चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी। तो व्यूअर्स, आइए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरे चैनल पे जो नए हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो मुझे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें और मेरे बेल बटन को प्रेस करें, ताकि उनको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ बआसानी मिलती रहें। ये व्यूअर्स, आइए अपनी रेसिपी को मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने घी ले लिया है। ये तकरीबन 300 ml जो है ये हमारा घी है, क्योंकि इसमें घी थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा। तो इसमें मैं अपना ये जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट है ये मैं इसमें ऐड करूँगा। ये देखें, जो मेरा 3 से 4 चम्मच है, ये मैं इसमें सारा ऐड करूँगा और इसको थोड़ा सौते करके फिर मैं इसमें अपने प्याज मिक्स करूँगा। ये देखें, ये थोड़ा सौते हो जाएगा। 1 आध मिनट इसको जी व्यूअर्स, ये मुझे 1 से 1.5 मिनट हो गया इसको सौते करते हुए। अब मैं इसमें अपना प्याज ऐड करूँगा, जो कि 1 kg है। इसके मैंने स्लाइस काट लिए हैं। ये सारा मैं इसमें मिक्स कर दूँगा। ये देखें, मैं प्याज को फ्राई कर लूँगा। ज़्यादा हमने इसको डार्क कलर नहीं करना। और फिर अपने इसकी 2 से 3 मिनट में इसको फ्राई करके, तो फिर इसको मैं अभी जो फ्लेम है वो मैं मीडियम से हाई रखूँगा। इसको फ्राई करके तो फिर इसमें मैं अपने मसाले ऐड करूँगा और उसके बाद मैं फर्दर कुकिंग इसकी स्टार्ट करूँगा। ये व्यूअर्स, मुझे 1 से 2 मिनट हो गए प्याज को सौते करते हुए। बड़े अच्छे तरीके से ये हो गया। अब इसमें मैं अपने मसाले ऐड करूँगा। ये देखें, ये मेरा साबुत गरम मसाला है, ये मैं इसमें ऐड करूँगा। फिर इसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है हल्दी पाउडर है, टर्मरिक पाउडर, ये मैं इसमें ऐड करूँगा और इसको मिक्स कर लूँगा अच्छे तरीके से। ये देखें व्यूअर्स, अगर आपका मसाला साथ लगे तो थोड़ा सा पानी आप साथ साथ इसके ऐड कर सकते हैं।
ये अब देखें, मैं इसमें ये मेरी 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर, ये मैं इसमें ऐड करूँगा। ये मैंने 2 टेबलस्पून सॉल्ट नमक लिया है। अगर मज़ीद को कमी बेशी हुई तो वो बाद में हम इसको चेक कर लेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको मीडियम फ्लेम पे रखूँगा मैं, और इसको अच्छी तरह इसको भूनेंगे। अगर आपका मसाला लगने लगे नीचे, तो साथ आप थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। ये सारा, ये देखें, इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको कुक करेंगे। फिर इसमें पाए डाल के 10 से 15 मिनट तक उसको भूनेंगे। ये मैं बीच में थोड़ा सा इसमें पानी जो है वो ऐड कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले नहीं। ये देखिए, जी व्यूअर्स, ये देखें, मुझे 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको मसाले को भूनते हुए। अब इसमें मैं एक चीज़ मिस कर गया था, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने इसमें जो दही है, ये भी इसमें 300 ml जो है मैं इसमें ऐड करूँगा। ये देखें, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से सारा कुक हो जाए। ये देखें, और इसको थोड़ा सा भून के 1 आध मिनट, तो इसमें मैं अपने पाए शामिल कर दूंगा। ये देखें व्यूअर्स, बड़ा खूबसूरती से हमारा सारा ये तैयार हो रहा है। अब मैं इसमें अपने जो पाए हैं ये बीच में ऐड कर दूंगा। ये देखें, और इनको हम 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह व्यूअर्स इसको भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें मैं 3 लीटर पानी जो है वो डालूंगा, जिससे ये, और उसके बाद इसको ढक्कन बंद करके 2 से 2.5 घंटे कुक होने के लिए इसको मैं रखूँगा। ये देखें, ये अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे इसमें, और 10 से 15 मिनट तक इसको मैं भूनूंगा अच्छी तरीके से। व्यूअर्स, ये बीफ पाए हैं, 3 पाए मैंने लिए हैं, उनको अच्छी तरह वॉश करवा के, उनकी कटिंग करवा के, तो ये मैंने इसको तैयार किया है। हम कुकर में नहीं बना रहे, अगर कुकर में बना रहे होते तो ये 1 घंटे में ये तैयार हो जाने थे, लेकिन अभी हमें 2 से 2.5 घंटे इसको कुक करेंगे। इसमें मैंने कोई फालतू मसाला इसमें नहीं डाला, यही बस इसमें गरम मसाला, नमक, मिर्च और हल्दी, ये 4 चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा, और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो इसको अभी मैं 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह भूनता हूँ।
जी व्यूअर्स, ये देखें मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। ये अच्छी तरह ये इसका मसाला भुना गया, साइडों पे ऑयल आ रहा है और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो हैं पाए जो हैं ये भुने जा रहे हैं। व्यूअर्स, अब इसमें मैं अपना पानी ऐड करूँगा। ये मैं 3 लीटर पानी है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब ये इसमें सारा अच्छे तरीके से कुक होगा। मज़ीद अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो वो मैं इसमें ऐड करूँगा। इसका अच्छी तरह ये बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं अपना इसमें इसको ढक्कन बंद करके तो फिर इसको कुक करूँगा। ये व्यूअर्स, ये देखें हमारा जो पाए हैं बड़ी अच्छी तरह इनको भुना गया है और अभी साइडों पे ये देखें ऑयल आना भी शुरू हो गया है। मैंने व्यूअर्स इसमें 3 लीटर पानी डाला है। आप इसमें 3 से 4 लीटर आराम से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट तक इसको कुक करूँगा और मैंने इसको अब ये ढक्कन इसका बंद करने लगा हूँ। ये देखें मैंने 10 मिनट के बाद इसको व्यूअर्स मैं मीडियम फ्लेम पे कर दूंगा और इसको हम 2 से 2.5 घंटे इसको कुक करेंगे और बीच में मैं इसको चेक भी करता रहूँगा इसको। ये और इसका ये इतना मज़ेदार इसका थिक सा शोरबा हमारा जो है पायों का, वो ग्रेवी जो है वो तैयार होगी और पाए भी इंशाल्लाह हमारे बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसे बाज़ार में रेस्टोरेंट स्टाइल जो होता है। इंशाल्लाह ताला आपको यह रेसिपी पसंद आए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। तो इसको मैं ढक्कन बंद करके मज़ीद इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए कुक करूँगा। जी व्यूअर्स, मुझे 3 से 4 हमें कम से कम इसको 4 घंटे हो गए कुक करते हुए और ये हमारा, मैं अब इसको ढक्कन उठा के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने मीडियम फ्लेम पे इसकी 4 घंटे कुकिंग की है पायों को भूनने के बाद। और ये देखें हमारा बहुत अच्छी तरह ये सारे तैयार हो गए, कुक हो गए। ये देखें बिल्कुल, और बहुत ही आला इसकी ग्रेवी बनी है। ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया व्यूअर्स। अभी मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला इसमें मिक्स करूँगा। जी व्यूअर्स, ये देखें मैं इसमें अपना 1/2 टेबल स्पून, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, ये मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ। आपको मैं इसका लिंक भी शेयर करूँगा। देखें व्यूअर्स, ये हमारे बहुत अच्छी तरह हमारे पाए इंतहाई सॉफ्ट ये तैयार हो गए सारा, और बहुत ही मज़ेदार हमारा ग्रेवी सारी इसकी शोरबा वगैरह जो है वो तैयार हो गया। ये रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ पाया बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है व्यूअर्स। ये देखें हमारे 3 पाए थे जो कि इंतहाई उम्दा तरीके से ये सारे तैयार हो गए। हमें 4 घंटे तकरीबन लगे हैं इनको भूनने के बाद। मैंने इनको 4 लीटर पानी इस्तेमाल किया है और इसमें मैंने इनको सारा ये तैयार किया है। 3 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने सॉल्ट डाला है, 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर डाला है। ये मसाले हमने ऐड किए हैं, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। और व्यूअर्स, हमारे पाए बहुत ही उम्दा हैं, किसी भी रेस्टोरेंट, उम्दा किस्म के रेस्टोरेंट से ये कम नहीं है।
आप भी बनाइएगा, ज़रूर इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे हमारे तैयार हो गए हैं। अभी मैं इसको डिश आउट करके तो फिर आपको दिखाता हूँ। देखें व्यूअर्स, कितना खूबसूरत तरीके से ये सारा डिश आउट हो गया है। हमारे जो बीफ पाए हैं वो बहुत ही आला तरीके से तैयार हुए हैं। आप ये देखें, ग्रेवी भी इस हमारी बेहतरीन है, ऊपर इसके जो लिक्विड है वो भी बेहतरीन है, पाए हमारे पूरी तरह गल चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये हमारी सारी डिश तैयार हुई है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करें। व्यूअर्स, ये किसी भी, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये कमर्शियल रेसिपी है और किसी भी ये बड़े होटल या ये ढाबे के बेहतर बने हैं, बहुत ही आला है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं अगली रेसिपी पे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।